Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ, और मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आप सबके लाइफ के लिए एक प्रेरणा का काम होगा, आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालेगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, और इस कहानी को मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, लेकिन सोचा कि आज फिर से इस कहानी को बताने के द्वारा एक नई प्रेरणा दे सकूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा कई बातें हैं सुनने को मिला है। इसलिए मैं इस कहानी को दोहराना चाहता हूँ और इसके द्वारा एक नई मैसेज आपको फिर से देना चाहता हूँ। आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो एक कहानी था एक चिड़िया का। एक बड़ी जंगल थी और उस बड़े जंगल में भयानक आग लग गई। आग लगने के कारण सारे जीव जंतु भागने लगे, अपना जान बचाने लगे। वहीं उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी, और वो छोटी चिड़िया उड़ के पास के एक नदी में गई। वहाँ से अपने चोंच में कुछ पानी भरी और लाकर उस जंगल में आग में डालने लगी। तब वहाँ पे और जो मौजूद बड़े बड़े चिड़िए थे और जो जानवर थे, उन लोगों ने उस छोटी सी चिड़िया से पूछा कि क्या कर रही हो। उसने बताया कि मैं पास की नदी से पानी लाकर इस आग में डाल रही हूँ। तब बाकी जो चिड़िया थे और जानवर थे, वे लोग उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी छोटी सी 2 बूंद पानी इस भयानक आग में डालने से क्या आग खत्म हो जाएगा। तब उस प्यारी सी चिड़िया ने बहुत ही सुंदर जवाब उनको दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी कुछ मेहनत, जो पानी 1 या 2 बूंद का पानी मैं लाकर इस आग में डाल रही हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आग बुझने वाला नहीं है। लेकिन जब कभी भी इस आग के बारे में इतिहास में याद किया जाएगा, उस समय मेरा भी जिक्र होगा, मेरा भी नाम लिया जाएगा कि मैं इस आग को बुझाने के लिए अपनी जो सहयोग था, जो दे सकता था, वो मैंने दिया। दोस्तों, आज इस कहानी हमें ये सिखाती है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने सुना है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू और बहुत सारे लोगों के द्वारा हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान किया है। बहुत सारे लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपये सरकार को उसके फंड में दान किया। लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, राशन सामग्री पहुंचाया जा रहा है। जितना भी लोगों के साथ हो रहे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर का किराया लेना बंद कर दिया, किराया नहीं लिया लोगों से। बहुत सारे लोगों ने खाना खिलाने का भंडारा चलाया, जहां लोग फ्री में खाना खा सकते हैं। बहुत सारे लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक, जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब हर एक लोग, जितना भी लोगों से हो सकता है, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख का बात यह है कि हमें ऐसे भी लोगों के बारे में सुनने को मिलता है कि इस दुख के घड़ी में, इस संकट के घड़ी में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। करना तो दूर की बात है, जो कर सकते हैं उसको भी नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण, अगर आप कई ऐसे रूम मालिक के बारे में हमें सुनने को मिला है कि वो अपने जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उनसे पैसे वसूल रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको घर से निकाल दिया जा रहा है। ये बड़ा दुख का बात है। कई ऐसे हम कंपनी के बारे में सुनने को मिल रहा है कि कंपनियों ने अपने वर्करों को सैलरी देना बंद किया, उनका जॉब चला गया, फिर वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जहाँ पे काम किया है, उनका सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये बड़ा दुख भरी बात है। ऐसे घड़ी में हर एक कंपनी, हर एक संस्था, हर एक मकान मालिक को सामने आना चाहिए, लोगों का हेल्प करने के लिए, लोगों को संकट में सहायता करने के लिए। क्योंकि आपका ये छोटा सा हेल्प, जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा इस पेंडेमिक के बारे में, आपका योगदान के बारे में जरूर मेंशन किया जाएगा। आप बड़े शान से कह सकते हैं कि उस समय मैंने अपने घर का किराया किसी से नहीं लिया था। आप बड़े शान से कह सकते हैं कि मैंने अपने वर्करों को प्रॉपर सैलरी दिया था। आप बड़े शान से कह सकते हैं, मैंने मेरे साथ जो काम करने वाले मजदूर भाई थे, उनको मैंने उनका खाना पीना का बंदोबस्त किया था। या फिर आप ये कहेंगे कि जब दुनिया तकलीफ में थी, बीमारी के प्रकोप में थी, उस समय भी मैंने अपने लोगों से किराया वसूल किया। उस समय भी मैंने अपने वर्करों को सैलरी देना बंद कर दिया। मेरे मजदूरों को मैंने पैसे देने बंद कर दिए और उनको खाने पीने का भी इंतजाम नहीं किया। दोस्तों, आज हम सबको जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। पेंडेमिक है, ये तो चला जाएगा, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा,
जब इसके बारे में जिक्र किया जाएगा तो आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आप उस कैटेगरी में आएंगे कि आपने लोगों से पैसे वसूले? आप उस कैटेगरी में आएंगे कि लोगों को नौकरी से निकाल दिए? आप उस कैटेगरी में आएंगे कि आपने लोगों को एक हेल्प भी जो आप कर सकते थे नहीं करना चाहा? या उस कैटेगरी में आएंगे कि आपने लोगों से घर का किराया भी नहीं लिया, आपने लोगों को खाना खिलाया, आपने अपने मजदूरों को सैलरी दी, आपने अपने वर्करों को सैलरी दी? आप किस कैटेगरी में आते हैं? दोस्तों, हम सबको इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। हम धन्यवाद करते हैं उन महान लोगों के लिए जिन्होंने लाखों हजारों रुपए सरकार को दान किए, लोगों को दान किए, लोगों तक राशन पहुंचा देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन संस्थाओं के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो लोगों तक राशन पहुंचाने का काम डे इन नाइट कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों को और परिवारों को जो लोग अपने कमी में से भी, कमी घटी में से भी थोड़ा बहुत निकाल कर लोगों का सहायता कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, राशन का सामग्री दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी अपने किराएदारों से किराया वसूल कर रहे हैं, अपने वर्करों से सैलरी काट रहे हैं, अपने मजदूरों को खाना खिला नहीं पा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज़ ऐसा ना करें, बल्कि इस पेंडेमिक में, इस संकट के समय में लोगों का हेल्प करें, लोगों का सहायता करें। याद रखना, आपको जो सुकून मिलेगा, दुनिया की कोई भी चीज़ वो शांति, वो सुकून नहीं दे सकेगा जो आपको ऐसा करने से मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप माफ़ करके देखिए, खाना खिला करके देखिए, राशन बांट करके देखिए, अपने किराए को माफ़ करके देखिए, अपने वर्करों को सैलरी दे करके देखिए। आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपके अंदर एक प्राउड फील होगा। और जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा इस कोरोना वायरस के बारे में, आप बड़े शान से कह सकते हैं कि आपका योगदान क्या था। अगर आपने कुछ नहीं किया है दोस्तों, उस समय आप शर्मिंदा ही रहेंगे कि आपने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया जबकि आप कर सकते थे। आप उन लोगों को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने कमी घटी में से भी निकाल कर लोगों को सहायता करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कई ऐसे हमने कहानियाँ देखा है, सुना है। तो याद रखना, जो कहानी मैंने चिड़िया का बताया दोस्तों, चिड़िया को पता था कि उसके 1 या 2 बूंद पानी डालने से जंगल का आग नहीं बुझने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपना योगदान किया जितना वो कर सकता था। आप ये मत सोचिए कि क्या 2 लोगों को या 10 लोगों को कुछ कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल होगा, आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको इंस्पायरेशन देगी, आपको प्रेरणा देगी और आपके जीवन में एक नया प्रकाश डालेगी। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।